कौन हूँ मैं, या फिर जितने भी ये लोग जो भी मेरे आसपास हैं, मुझे जानने वाले और मुझसे अनजान भी, यह आखिर हैं कौन और इनका वजूद क्या है? क्या आपके दिमाग में यह ख्याल कभी आया है? दरअसल इंसानों के डीएनए में कुछ ऐसे केमिकल मटेरियल्स पाए जाते हैं जो एस्टेरॉयड में भी मिले हैं। वही एस्टेरॉयड जो अरबों साल पहले धरती से टकराए थे। इससे वैज्ञानिकों के एक बहुत बड़े समूह का यह मानना है कि धरती पर जीवन कहीं और से आया होगा। तो कहीं हम इंसान खुद ही तो एलियन नहीं? दुनिया भर में आए दिन एलियंस को देखने के दावे किए जाते हैं। अमेरिकी सरकार के बारे में कहा जाता है कि उसे एलियन की जानकारी है जिसे वो दुनिया से छुपा के रखे हुए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में भी एलियंस को देखने के कई दावे किए गए हैं। इनमें से करीब 90% दावों को तो नकार दिया गया, लेकिन 10% के बारे में ब्रिटिश सरकार भी मानती है कि उनका संबंध दूसरे ग्रह के प्राणियों से हो सकता है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि हम जिन्हें एलियन समझ रहे हैं, कहीं वो हमारे पूर्वज ही तो नहीं? इस धारणा को बल मिलता है इंसानों की बनावट और उनकी दूसरी आदतों से। हमारे पास इंसानों के ओरिजिन से जुड़ा कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है। ब्रिटिश साइंटिस्ट सर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी बताती है कि हम बंदरों से विकसित हुए, लेकिन एवोल्यूशन की स्टोरी पर सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है। अमेरिका के इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एली सिल्वर भी अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में दावा करते हैं कि इंसान धरती के मूल निवासी नहीं है। डॉक्टर सिल्वर अपने दावे को साबित करने के लिए कई कारण गिनाते हैं, जैसे कि सभी प्रजातियों में सिर्फ इंसान को ही पीठ दर्द होता है। उन्हें सभ्यता की शुरुआत में लाखों वर्ष तक पीठ दर्द की गंभीर परेशानी से जूझना पड़ा है। इसकी वजह होगी कि इंसान किसी कम गुरुत्वाकर्षण वाली जगह पर विकसित हुए होंगे। साथ ही जन्म के वक्त इंसानी बच्चों का सिर बड़ा होता है। इसमें कई बार जन्म के समय माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। किसी भी दूसरी प्रजाति को ऐसी परेशानी नहीं होती। यहाँ घोड़ा, गाय, भैंस जैसे जानवरों के बच्चे पैदा होने के तुरंत बाद ही चलने फिरने और बोलने लगते हैं, जबकि इंसानी बच्चे को ऐसा करने में कई महीनों लग जाते हैं। डॉक्टर सिल्वर का मानना है कि इंसानों के पास वातावरण के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता भी नहीं है। धरती के अधिकतर प्राणी खुद को बदलते वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं, लेकिन इंसान हमेशा से कई तरीकों से खुद को वातावरण के हिसाब से ढालता है, जैसे कि गर्मी में खुद को ठंडा और ठंड में गर्म रखने का यत्न करना। इंसान कुदरती आपदाओं को पहले से भी भांप नहीं पाता, जबकि कई जानवर और पक्षी ऐसा कर लेते हैं। कुछ महीने पहले तुर्की में एक विनाशकारी भूकंप आया, जहां जानवर और पक्षी अजीब ढंग से चिल्लाते दिखे, जैसे कि उन्हें पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन धरती का सबसे विकसित और बुद्धिमान प्राणी होने के बावजूद इंसानों के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। धरती पर अन्य जीवों की कई प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन इंसानों की सिर्फ एक प्रजाति है। इंसानों का इतना तरक्की करना भी उनके धरती के मूल निवासी होने पर सवाल खड़ा करता है। किसी अन्य प्राणी ने इंसानों के मुकाबले ना मात्र की भी तरक्की नहीं की और ना ही विकसित हुए। तो दोस्तों, अब आता है एक अहम सवाल, अगर इंसान धरती के मूल निवासी नहीं तो फिर वो आए कहां से? जापान के होक्काइडो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यासुहिरो ओबा का मानना है धरती पर जीवन करीब 4 अरब साल पहले शुद्ध ग्रहों, उल्कापिंडों, धूमकेतुओं और ग्रहों की धूल के कणों के साथ आया होगा। उनका कहना है कि उस वक्त धरती पर अंतरिक्ष के मलबे की बारिश हो रही होगी, जो अपने साथ जीवन के बीज लाई होगी। प्रोफेसर ओबा मानते हैं कि अंतरिक्ष से आने वाली चीजों की धरती पर जीवन को विकसित करने में अहम भूमिका रही है। उनका कहना है कि धरती पर जीवन का आधार डीएनए और आरएनए है। इनके निर्माण के लिए 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ती है, पिरिमिडीन और प्यूरिन। प्यूरिन इससे पहले सिर्फ उल्कापिंडों में ही मिला था। हालांकि एवोल्यूशन का अध्ययन करने वाले डॉक्टर सिल्वर अपनी किताब में दूसरी दलील देते हैं। उनका मानना है कि मानवों की हमारे पड़ोसी और सौर मंडल अल्फा सेंट्री के जीवों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई होगी, जिससे आधुनिक इंसान यानी होमोसेपियंस पैदा हुए थे। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि धरती किसी विकसित सभ्यता का जेल ग्रह भी हो सकती है। उनका मानना है कि हम इंसान स्वभाव से हिंसक और मौकापरस्त होते हैं, जो कि सबको मालूम है। शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों को यहाँ सजा के तौर पर भेजा गया और उन्होंने खुद को धरती के वातावरण के हिसाब से ढाल लिया। साइंटिस्ट और लेखक रॉबर्ट शेफर का भी मानना है कि आधुनिक इंसान किसी एक प्रजाति से पैदा नहीं हुए। रॉबर्ट कहते हैं कि मॉडर्न डीएनए सीक्वेंस को ध्यान में रखा जाए तो पता चलेगा कि इंसान असल में हाइब्रिड है। इंसान के RH नेगेटिव खून के रहस्यों को आज तक नहीं सुलझाया जा सका। अगर सारे इंसान अफ्रीका के किसी इंसानी प्रजाति की ही देन होते तो सबका खून एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करता।
वो मिल जाता। ऐसे में जाहिर होता है कि इंसानों को किन्हीं दो अलग अलग प्रजातियों के मिलन से बनाया गया। डॉक्टर सिल्वर की थ्योरी के हिसाब से अगर हमें धरती पर किसी विकसित एलियन सभ्यता ने छोड़ा है तो जाहिर तौर पर वो हमारे व्यवहार और तरक्की की निगरानी के लिए धरती पर आते रहते होंगे और उन्हें ही अक्सर देखने के दावे किए जाते होंगे। डॉक्टर सिल्वर की हाइपोथेसिस को मार्वल कॉमिक्स की एक प्रजाति से जोड़कर समझा जा सकता है, वो हैं सेलेस्टियल्स। ये दरअसल कॉस्मिक बीइंग्स होते हैं। सेलेस्टियल्स ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों पर जीवन छोड़ते हैं और इंसानों को पनपने देते हैं। फिर समय समय पर आकर वो इंसानों के जीवन की जांच करते हैं। अगर सेलेस्टियल्स को धरती पर सब कुछ ठीक मिलता है, इंसानों की तरक्की से उन्हें संतुष्टि होती है, तो वे उस ग्रह को बख्श देते हैं। लेकिन अगर चीजें उनके हिसाब से सही दिशा में नहीं जाती तो वे पूरे ग्रह को नष्ट कर देते हैं और दूसरे ग्रह की तलाश करते हैं और वहां भी यही प्रक्रिया दोहराते हैं। अगर डॉक्टर सिल्वर की थ्योरी सही है तो शायद हम इंसानों को अपना व्यवहार सुधारने की जरूरत है ताकि हम अपने एलियन पूर्वजों की नज़रों में अच्छा बन सकें और कहीं ऐसा ना हो कि कोई बेंगू आए, चुटकी बजाए और काम खत्म। सो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप बीइंग जिज्ञासु।